मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अभी मैं नैतिक सीरीज पे ही काम कर रही हूँ। आज का विषय दो दिमाग हटाइए, यानी डबल माइंड जो हम अपना रखते हैं उससे हमें बाहर आना है। दो दिमाग कभी आपको कंफ्यूज करते हैं, कभी आपको रोकते हैं और कभी आपको दो दिमाग सफलता की ओर ले जाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। परंतु यह डबल माइंड होना एक तरह की समस्या है। इस समस्या से निजात कैसे पाएं और ये जो दो दिमाग यानी डबल माइंड की जो मैं बात कर रही हूँ, इसमें संभावनाएं कितनी छिपी हैं, आज उन पे भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दो प्रकार के दिमाग और चार प्रकार की सोच। जो दो प्रकार के दिमाग हैं उनकी भी दो दो कैटेगरी हैं। जो दिमाग कभी सफलता नहीं प्राप्त करेगा वो कहता है आज का काम कल पर टालना। जो कहता है कि 5 मिनट में पहुंचूंगा और 10 मिनट में भी नहीं पहुंच पाता। जो कहता है सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा और महीनों हो जाते हैं टहलने नहीं जाता। जो कहता है हेल्दी डाइट लूंगा पर वो हेल्दी डाइट कभी नहीं लेता। जो कहता है कि मैं आपको कल फोन करूंगा और महीनों बीत जाते हैं वो फोन नहीं करता। याद रखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कितने सफल हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने उतने सफल हुए कि नहीं जितने की आपकी योग्यता थी। दूसरा असफल होने वाला दिमाग क्या है? मेरा जन्म सही जगह नहीं हुआ, मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, मेरा भाग्य खराब है, मार्केट में मंदी है, मेरे बिजनेस में दम नहीं है, मैं जिस मार्केट में बैठा हूँ उसमें कोई दम नहीं है, मेरी शिक्षा अच्छी नहीं हुई, कोई चीज इनमें कंट्रोल में नहीं आती। सारी निगेटिव सोच इनके अंदर समाहित रहती है। दो दिमाग में पहले सेक्शन की मैंने बात की जिसमें निगेटिव थॉट्स आते हैं और दूसरी तरह से जब काम शुरू भी करते हैं तब भी हमें अपने अनुकूल परिस्थितियां दिखाई नहीं देती। यानी पहले दिमाग में कि आप संकल्प लेते हैं और आप संकल्प लेके काम को रूप नहीं दे पाते। दूसरे में आप काम कर रहे हैं परंतु आप खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं और आपको थॉट्स निगेटिव आते हैं। यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हमें इस तरह के दो दिमाग से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अब इस बात को छोड़ दें तो आप फिर सफल हो ही जाएंगे। अब वो दो दिमाग जिससे सफलता मिलती है हम उसके बारे में बात करेंगे। वो जो दो सोच हैं, दिमाग अगर आपके अंदर इच्छा पैदा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत है जो आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मतलब संकल्प हमें दृढ़ लेने हैं और देखिए फिर कैसे परिवर्तन होता है। पहला दिमाग संभावनाओं का दिमाग। किसी एक दुकान में एक सेल्समैन और दूसरा सेल्समैन, सामान बेचने के तरीके व परिस्थितियां लगभग एक जैसी, परंतु जब वो सेल करते हैं तो दोनों के परिणाम एकदम अलग आते हैं। ऐसा कैसे होता है? बस यही टेक्निक होती है, अपना तरीका होता है ग्राहक को संतुष्ट कर पाना और ना कर पाना। जो क्वालिटी दूसरे में नहीं है बस इतना ही अंतर होता है। कई बार एक व्यक्ति को कई तरक्कियां मिल जाती हैं और आप वहीं बैठे रह जाते हो। जो आपके बराबर बैठा था वो आपका हेड बन गया, आपसे ऊपर चला गया। जो सपने देखता है वो रात के अंधेरे में भी देख लेता है। अंधेरे को चीरने की ताकत रखता है और ये ताकत सबके अंदर होनी ही चाहिए। संभावनाओं में जो जीता है ईश्वर का आभार व्यक्त करता है, पॉजिटिव सोचता है, अच्छे मित्र बनाता है, अच्छे संकल्प लेता है। वो कहता है आज मैं संकल्प लेता हूँ, मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगा, मैं वो करने वाला हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया। आज मैं अपने अंदर कोई नया गुण पैदा करूंगा, मैं इन तकलीफों को उखाड़ फेंकूंगा, आज मैं दिन भर ऊर्जा से भरा रहूंगा, आज मैं अपना एक नया मित्र बनाऊंगा। संभावनाओं को क्या कहा जाए, कभी खत्म नहीं होती। संभावनाओं का अपना एक अनंत आकाश होता है। जिस प्रकार से ऊपर कहा गया, यदि आप सचमुच ऐसे हैं तो यदि आपको निगेटिव व्यक्ति से भेंट हो जाए तो समझ लीजिए आपके काम का नहीं है, बस उससे दूर हो जाइए। वो आपके किसी काम का नहीं।
खुशियों को संभालना पड़ता है और मुसीबतों को उखाड़ फेंकना पड़ता है। आप किसी के पास जाकर हेल्प मांग सकते हैं, बिजनेस मांग सकते हैं, सहयोग मांग सकते हैं। आप किसी के पास जाकर ये कह सकते हैं, मैं आपको अपना रोल मॉडल मानता हूँ, मुझे आपसे कोई सहायता चाहिए, और आप देखेंगे कि आपकी पॉजिटिव सोच से आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर रितेश अग्रवाल ने कम उम्र में हजारों करोड़ों कमाए, वॉरेन बुफे ने बुढ़ापे में हजारों करोड़ों रुपए कमाए। लड़की है, बहुत तकलीफें झेली हैं मलाला, जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, नोबेल प्राइज लेकर के बैठी हुई है। पहले संभावनाओं को देखने वाली आंख पैदा कीजिए। हर तरफ जब संभावनाएं देखेंगे तो प्रकृति आपकी झोली में सफलता डाल देगी। दूसरा दिमाग सबसे जरूरी ये है कि जो डरता है चट्टान की तरह खड़ा रहता है, विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने का साहस रखता है, जो छोटी मोटी परेशानियों से नहीं हारता, वो माइंड जो कहता है कि आप चाहें जितना मारो, परेशान करो, परंतु रबड़ के गुड्डे के समान मैं हूं, जो गिरता है पर खड़ा भी हो जाता है, यानी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। दुनिया में वही सफल हुआ है जो डटा रहा। हताश नहीं होना, हार नहीं मानना, बात को दिल पर ना लेना, बुरी लगने वाली हर बात को दिल से उखाड़ फेंकना। अरे किसी बात को करें, कम उम्र की बात करें, ज्यादा उम्र की बात करें, गांव की करें, शहर की करें, देश की करें, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, अरे ये सब फालतू की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। बस संभावनाओं को खोजिए और सफलता अपनी झोली में आपकी झोली में आएगी। बस जो ये दो दिमाग जिनकी मैंने व्याख्या करी, जिसमें आप में निगेटिविटी रहती है, संभावनाएं नहीं दिखती, आदमी अपने को दोषी ठहराता है, अपने को कमजोर पाता है, और दूसरा दिमाग ये कहता है कि मैं सब तरह की कठिन परिस्थितियों का सामना करूंगा, सब मुसीबतों को झेल लूंगा, और जितने लोग आज कठिनाइयों से निकल करके सफलता को प्राप्त हुए उनको मैं अपना आदर्श मानूंगा और उनसे भी अधिक कठिनाइयों को उठाने के लिए तत्पर रहूंगा। ऐसे व्यक्ति को सफलता चूमती है, देर लगती है, परंतु वो अपने शिखर पर अवश्य जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कृपया अपने डबल माइंड यानी दो दिमाग को हटाएं और अच्छे दो दिमाग को स्थान दें। फिर आप देखेंगे कि आप क्या चाहते थे और उससे अधिक कहां तक पहुंच गए और क्या बन गए। प्रणाम। आज के लिए बस इतना ही।